बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे। जो इतने सालों से लड़कियां झेलती आ रही थी ना, अब पुरुषों को पता चलेगा कि अब कैसा होता है। इस पे रोक नहीं लगेगा? रोक लगना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन दहशत जो है ना वो अच्छा है। ये दहशत अच्छा है? हाँ, लड़कों के लिए जो ये करते हैं ना, लड़कियों के साथ गलत काम है करते हैं, उनको काट के फेंक देते हैं, अब उन्हें अंदाजा मिलेगा कि एक्चुअली लड़कियों के साथ भी जो होता है वो अब तुम्हारे साथ होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये पुरुष समाज डर में आना चाहिए। इतना बेवकूफ़ भरा स्टेटमेंट हम कभी नहीं सुने थे। फॉर एग्जांपल अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 11 के करीब, ठीक है। अब क्योंकि हम मेल हैं और बाहर मेरे शहर में अभी हमको नहीं पता एग्जैक्टली कि किस कोने में वो लोग बैठा होगा या नहीं बैठा होगा, हमको नहीं पता, लेकिन होता है ना भाई, कहीं ना कहीं वो लोग बैठे रहते हैं किसी न किसी लोकेशन पे, कुछ ना कुछ क्राइम को अंजाम देने की या चोरी छिपानी कुछ भी करना है। तो क्योंकि वो मेल है तो क्यों ना हम वहाँ से क्रॉस करें। भाई वो तो मेल है, हमको मेल दिखेगा तो कहेगा अरे ये तो मेल है, अच्छा जाइए जाइए जाइए, आप तो हमारे हैं भाई। नहीं, सोसाइटी में मेल है हमेशा से, मतलब अब हम ही मेल है, वो भी मेल है, तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से वो तो मेरा दोस्त होना चाहिए, उसका तो मेंटालिटी और हाव भाव सब मिल रहा है, तो वो तो हमको हार्म नहीं करना चाहिए। करेगा वो, हम ऑब्वियसली करेगा। क्या मेंटालिटी है तुम लोग, जेंडर वॉर जो स्टार्ट कर दिया है इसको लेके, पहले देख लेते हैं। भाई नहीं हो रहा होगा ना बिलीव। सेम मैंने जब पहली बार ये रील देखी थी ना, मेरे साथ भी यही रिएक्शन। नहीं एक्चुअली हमको बिलीव हो रहा है, अब हो सकता है वो रील देख के आई होगी कि नहीं। मेरी एक कज़न है, ठीक है, और रिलेटिव है, मतलब तो ऐसे ही वो लोग, हम तो जनरली यूट्यूब पे ये सब चीज़ का बात करते हैं, जनरली घर पे ये सब चीज़ का कन्वर्सेशन नहीं होता है, करना भी नहीं चाहिए। अगर तुम करता है तो तुम मूर्ख है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस इतना हार्ड आएगा कि तुम समझ में नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए कहते हैं कि अभी मास्क हम क्यों लगाए हैं, एग्जैक्टली। तो हम देखें कि उसका भी यही सब कहना था कि इतना साल से फीमेल को सप्रेस किया गया है, तो उसका रिएक्शन आ रहा है दो के साथ था। मैं जितनी बार इस रील को सुन रहा हूँ ना भाई, उतनी बार सबसे पहली चीज मेरे कानों में ना चुभ रही है बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा कोई हेट अपने मन में कैसे लेके बैठा हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर जो ये बहन जी बोल रही है कि अब मर्दों को पता चलेगा, इतने सारों से जो औरतें झेलती आई हैं अब वो उनके साथ हो रहा है, तो उनको पता चलेगा कि कैसे होता है। मुझे एक बात एक्चुअली इसके पीछे भी जो रीज़न है वो काफ़ी बेसिक है। तुम देखा होगा कि कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है फीमेल पे, तो तुम पोस्टर ज़रूर तुमको दिखा होगा कि नॉट ऑल मेन बट ऑलवेज मेन। तो भाई दो ही तो जेंडर है, एक जेंडर है जो वायलेंस के कैपेबल है, फिजिकल वायलेंस के कैपेबल है। अगर ये सब टाइप का केस आएगा जिसमें फिजिकल वायलेंस हुआ, ये कुछ हुआ है, तो 500% चांस है कि वो मेल ही होगा। आखिर दो ही जेंडर है ना, तो नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन। तो इसका क्या मतलब है, गोरिल्ला आ जाएगा क्या बीच में, नॉट ऑल मैन बट सम, मतलब सेंस नहीं बना रहा है हमको ये चीज़। ये जो कोट जो भी लिखा है, जो कि काफ़ी फेमस है, ये हमको सेंसलेस लग रहा है हर डायरेक्शन से। नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन, क्या है ये? बताओ, क्या रिवेंज लेने से कभी भी सोसाइटी बदल सकती है? नहीं। अगर सोसाइटी भाड़ में जाने वाला है। इस चीज़ को तुम लोग जितना जल्दी मान सके उतना बेहतर होगा। अब इस चीज़ का जो ये स्टॉर्म आने वाला है एक बहुत बड़ा, तो उसको राइड करने के लिए तुम लोग नाव तैयार करो, ठीक है, ना कि बांध बनाने का ट्राई करो, क्योंकि बांध तुमसे नहीं बनेगा। बांध में तुम बनाएगा तो हो सकता है कि 4 मीटर भर तुम संभाल लेगा, लेकिन आ रहा है 500 मीटर से भी ऊंचा है, वो काफ़ी ऊपर है, तुम्हारे औकात से बाहर है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग को यहाँ पे स्मार्ट चीज़ खेलना चाहिए। जो हो रहा है होने दो, सेल्फिश हो जाओ थोड़ा सा और अपने बारे में बस सोचो और कि कैसे इसको नेविगेट करना है, क्योंकि हम बताते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। अब तो हो सकता है कि ये डायलॉग सुनते ही तुम्हारा होप ख़त्म हो गया होगा कि अरे सेवियर क्या करेंगे हम लोग, ये गलत है, हमको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ना कि फॉर एग्जांपल एक तरफ तुम है और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जो भी तुम्हारा पूरा फिलॉसफीज वगैरह है, ठीक है, और तुम्हारे अगेंस्ट में क्या है पता है, अभी जो अर्ली एजुकेशन, जो एक नया जनरेशन अभी जो स्कूल में है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस सब चीज़ को लेके। मतलब तुम देखेगा कि एलिमेंट्री स्कूल में ज़्यादातर जो टीचर्स होती है वो फीमेल होती है, तो जितने भी वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक फ़ीमेल अथॉरिटी में हैं, ठीक है। तो उनको स्टार्टिंग से ही वीक बनाया जा रहा है, स्टार्टिंग से ही वीक। और ये चीज़ एक तरह से इसके पीछे एविडेंस भी है, बहुत सारा रिसर्च भी है बेसिकली। तो पहला तो वो हो गया। तुमसे अभी आगे जाके कौन कौन फाइट करेगा हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है।
फिर दूसरा कॉलेज, कॉलेज में तो क्या सीन है तुमको पता ही है। फिर तीसरा पूरा गवर्नमेंट, मूवी इंडस्ट्री, फिर तुम्हारा रील इंडस्ट्री, तुम्हारा यूट्यूब का एल्गोरिदम देख लो, हर एक चीज़ देख लो, हर एक चीज़ जो है सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को जो अभी चल रहा है, ठीक है। तुम्हारा एक तरफ ही झांठू मेंटेलिटी कुछ नहीं कर पाएगा। इमेजिन करो, एक और चीज़ तुमको इमेजिन करके तुम्हारा हम हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक सन को रेज कर रहा है, हाउ टू रेज अ सन, ठीक है। अभी के टाइम में कितना टफ होगा वो सुनो, कितना इन्फ्लुएंस है तुम्हारा उस पर। वो 8 घंटा स्कूल में है, ठीक है, फीमेल अथॉरिटी के अंदर, और हो सकता है कि तुम 1-2 घंटा तुम उसका माइंड को क्लियर करेगा या उसको तुम डिफरेंट ट्रेनिंग देगा, लेकिन 8 घंटा वो ट्रेनिंग कहीं और से लेके आ रहा है। फिर घर पे ट्यूशन वगैरह या जो भी, फीमेल अथॉरिटी, बहुत हार्ड हो जाएगा आगे का जनरेशन तुमको कंट्रोल करना। तो मेरे हिसाब से कंट्रोल करने का तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग कैसे इसको नेविगेट करना है वो देखो। अभी फॉर एग्जांपल इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है इवन गवर्नमेंट कि कैसे जनरेशन को ख़त्म करना है। तुम अभी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो, जितना भी लॉ आया है ख़ास करके एडल्ट्री को लेके, चीटिंग को लेके, उसको देखो कि कैसे मतलब वो किसको फेवर कर रहा है। तुमको पता चलेगा कि उसमें फीमेल को रिवॉर्ड दिया जाता है कि अगर वो सेपरेट होती है अपने हस्बैंड से तो एक तरह से रिवॉर्ड है उसके लिए। एक तो उसके पास पैसा आएगा जो कभी उसको पॉकेट मनी में मैरिज के राहत में, फॉर एग्जांपल एक टाइम पे वो जब मैरिज में थी, ठीक है, मैरिज में थी तो उसका पॉकेट मनी वगैरह कुछ भी उसको नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर जा रही है, मतलब उससे जब वो सेपरेट हो जा रही है, डिवोर्स वगैरह कोर्ट कचहरी, तो अब उसको पॉकेट मनी मिल रहा है, पहला फेवर। दूसरा फेवर, कोई नहीं है अथॉरिटी में, अभी खुद का अपना जिसको जो मन कर रहा है वो करेगी, फ्रीडम। और अब इस पे कोई, पहले के टाइम में सोसाइटी जज करता था कि अरे इसका तो तलाक हो गया, बताइए कितनी गंदी लड़की है। अब नहीं, अब इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इसको अच्छा देखा जा रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट फीमेल, सीखिए इससे, अकेले रहती है, बताइए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट। सोसाइटी का भाई बैक तो है ना तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम स्ट्रेस मत लो इस पर, थोड़ा बहुत वीडियो देखो, अपना जो अभी तुम्हारा टाइम है थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना चाहिए कि मानते हैं कि इस टाइप की फ़ीमेल का जो परसेंटेज है पहले 10% था, अभी इंडिया में हमको लगता है 40% तक पहुंच गया है। तो बाकी जो 60% बचा है उस पर देखते हैं, उस पर ट्राई करो। अब तो बोलेगा नहीं मेरे शहर में जो है ना वो 100% ख़राब है, नहीं तो दूसरे शहर में जाओ, गाँव में जाओ, कोई कल्चरल जगह पर जाओ, ट्रेडिशनल देखो, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, वहाँ अभी भी अच्छे जगह पे कुछ लोकेशन है जहाँ पे अच्छी माइंडसेट की अच्छी फीमेल्स हैं, ठीक है। ये वेबसाइट वगैरह पे से ढूंढना बंद कर दो, समझ रहा, थोड़ा कनेक्शन लगाओ दूर का, अभी भी है कुछ परसेंटेज, ठीक है।